जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे इस एक और नए वीडियो में हम इस वीडियो में क्लास 10 के बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पाठ का दूसरा पार्ट है और पार्ट नंबर 2 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पहला प्रश्न दिया हुआ है कि जिब्रेलिन है, यानी जिब्रेलिन क्या है। ऑप्शन में दिए हुए हैं हार्मोन, वसा, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट। तो जिब्रेलिन है वह एक प्रकार का पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि पत्तियों को मुरझाने में किस प्रकार का हार्मोन का कारण है, यानी किस हार्मोन के कारण पत्तियां जो है वह मुरझा जाती हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में दिया है ऑक्जिन, बी में दिया है जिब्रेलिन, सी में दिया है साइटोकाइनिन और डी में दिया है एब्सिसिक अम्ल। तो जो एब्सिसिक अम्ल होता है इसी के कारण पत्तियां जो है वह मुरझा जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, यानी इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है, या इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। और तीसरा में दिया हुआ है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। यानी एक क्वेश्चन 3 तरह से पूछे जाते हैं और इसका सही आंसर है कि मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। अगला प्रश्न कि पादप हार्मोन का उदाहरण है, यानी ऑप्शन जो है इसके नीचे दिए हुए हैं। आपको बताना है उनमें से कि पादप हार्मोन के कौन से उदाहरण हैं। ऑप्शन में दिए हुए हैं, ए में दिया है पेप्सिन, बी में दिया है एंड्रिनल, सी में दिया है ऑक्जिन और डी में दिया है टेस्टोस्टेरोन। तो ऑक्सिन जो है वह एक पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यहाँ पर अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचित रोग है, यानी कौन सा ऐसा रोग है जो लैंगिक जनन के कारण होता है। ऑप्शन में दिए हैं एड्स, गोर्गोनिया, टाइफाइड या ए और बी दोनों, यानी एड्स और गोर्गोनिया ये दोनों। तो जो लैंगिक जनन के कारण रोग फैलता है वह एड्स भी है और गोर्गोनिया यह दोनों हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर। अगला प्रश्न कि ग्वाइंटर रोग पनपता है, यानी ग्वाइंटर रोग जो है वह किसके कारण पनपता है। ऑप्शन में दिए हुए हैं चीनी की कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण, रक्त की कमी के कारण या मोटापा से। तो ग्वाइंटर रोग है वह आयोडीन की कमी के कारण पनपता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन रोग नहीं है, यानी कौन सा ऐसा रोग है जो लैंगिक जनन नहीं है। ऑप्शन में दिया हुआ है एड्स, गोर्गोनिया, सिफिलिस या टाइफाइड। तो जो ये टाइफाइड रोग है वह लैंगिक जनन रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर कि एंड्रोजन है, यानी एंड्रोजन क्या है। ऑप्शन में दिया हुआ है कि नर हार्मोन, बी में दिया है मादा हार्मोन, सी में दिया है पाचक रस और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो एंड्रोजन जो है वह एक प्रकार का नर हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, यानी इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें पादप हार्मोन नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है एथिलीन, बी में दिया है ऑक्जिन, सी में दिया है
ऑक्सीटॉक्सिन और डी में दिया है साइटोकाइनिन। तो इसमें से जो एथिलीन, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन है यह एक पादप हार्मोन है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीटॉक्सिन यह पादप हार्मोन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, अगला प्रश्न कि थायरोक्सिन का स्राव कहाँ से होता है, यानी थायरोक्सिन जो होता है वह कहाँ से स्रावित होता है। ऑप्शन में दिए हुए हैं थायराइड ग्रंथि से, यकृत से, वृक्क से या वृषण से। तो थायरोक्सिन का स्राव थायराइड से होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है, यानी तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति जो होती है प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है। किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है। ऑप्शन में दिए गए हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म या कोई नहीं। तो इसमें से जो तंत्रिका तंतु का उत्पत्ति होता है वह एंडोडर्म से होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, अगला प्रश्न कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादकों को रुधिर अपोहन द्वारा पृथक करता है, यानी किन अपशिष्ट पदार्थों को वह अलग करने का कार्य करता है कृत्रिम वृक्क। ऑप्शन में दिए हैं नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन या सभी। तो इसमें से वह नाइट्रोजन को अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर कि रच्छी कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी रच्छी कोशिकाएं जो होती है वह कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन में दिए हुए हैं जड़ में, पत्तियों में, फूलों में या फलों में। तो रच्छी कोशिकाएं जो हैं वह पत्तियों में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाओं किस रूप में संचित होता है, यानी मस्तिष्क में जब सूचनाओं का संग्रह होता है, सूचना एक जगह इकट्ठा होती है, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया है चेतना कहते हैं, आवेग कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं या संवेदना कहते हैं। तो उसे हम संवेदना कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, यानी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन पादप हार्मोन है। ऑप्शन ए में दिया है इंसुलिन, बी में दिया है थायरोक्सिन, सी में दिया है एंड्रोजन और यहाँ पर डी में दिया हुआ है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन यह एक प्रकार का पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित हार्मोन में किसे आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, यानी आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं। ऑप्शन में दिया है एपिनेफ्रॉन को या एंड्रीनिन को या एंड्रिलोनिन को या सभी को। तो एंड्रिलोनिन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर कि कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं, यानी कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा जो स्रावित हार्मोन होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया है एंड्रोजन कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन कहते हैं या एंड्रोजन कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है एस्ट्रोजन और सी में दिया है एंड्रोजन और डी में दिया है टेस्टोस्टेरोन। तो इसे हम एंड्रोजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन सी नलिका विहीन ग्रंथि है, यानी इनमें से कौन नलिका विहीन ग्रंथि है। ऑप्शन ए में दिया है गैस्ट्रिक्स, बी में दिया है लैचरिमल और डी में दिया है एंड्रिनल और सी में दिया है एंड्रिनल, डी में दिया है सलाइवरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एंड्रिनल। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है
यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि वह संरचना जो उद्दीपन को पहचान करती है वह क्या कहलाती है। यानी उद्दीपन जो पहचान करती है उससे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है ग्राही कहते हैं, बी में दिया हुआ है यहाँ पर बी में दिया है कि प्रभावक कहते हैं, सी में दिया है उत्तरदायी कहते हैं और डी में दिया है बेचैनी कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं ग्राही। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन प्रोटीन नहीं है। यानी इन चारों में कौन हार्मोन है जिनमें प्रोटीन नहीं है। ए में दिया है इंसुलिन, बी में दिया है एंड्रोजन, सी में दिया है ग्लूकागोन और डी में दिया है गैस्ट्रीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एंड्रोजन। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन है। यानी पादप हार्मोन कौन सा है। ऑप्शन ए में है एंड्रोजन, बी है इंसुलिन, सी में है थायरोक्सिन और डी में है जिबरेलिन। तो जिबरेलिन जो है वह एक पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर अगला प्रश्न कि मानव खोपड़ी का वह भाग जहाँ मस्तिष्क स्थित होता है वह कहलाता है। यानी मानव खोपड़ी का वह कौन सा भाग है जहाँ पर मस्तिष्क जो है वह स्थित रहता है। ऑप्शन दिए हुए हैं क्रेनियम कहते हैं या सिनेप्स कहते हैं या सेरिब्रम कहते हैं या कोई नहीं। तो उसे हम क्रेनियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर मानव मस्तिष्क से कितनी जोड़ी कपाल यानी मानव मस्तिष्क से कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ निकलती है। तो ऑप्शन में यहाँ पर दिए हुए हैं ऑप्शन ए में दिया है 10 जोड़ी, बी में है 12 जोड़ी, सी में है 14 जोड़ी और डी में है 16 जोड़ी। तो 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ निकलती हैं और 12 जोड़ी निकलती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि रुधिर चाप नियंत्रण करता है। यानी रुधिर चाप को नियंत्रण कौन करता है। ऑप्शन में दिया गया है थाइमस करता है या थायराइड करता है, एड्रिनल करता है या वृषण करता है। यानी रुधिर चाप का जो नियंत्रण करता है वो एड्रिनल करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन प्रेरक का कार्य करता है। यानी प्रेरक का कार्य कौन करता है। ऑप्शन में दिए हुए हैं ए में दिया है हार्मोन, बी में दिया विटामिन, सी में प्रोटीन और डी में सभी। तो प्रेरक का कार्य जो करता है वह करता है हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख। तो आज के इस पार्ट 2 में पूरे 50 तक ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि ये आपको वीडियो बहुत बहुत पसंद आया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर आएं और अपने दोस्तों को भी जोड़ें ताकि वो भी हमारे वीडियो को देखें और अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को तगड़ा बनाएं ताकि बोर्ड की परीक्षा में अच्छे नंबर स्कोर कर पाएँ। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं पार्ट 3। जय हिंद, जय भारत।